वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मेडिन साथ सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 16 चैप्टर आंकड़ों का विश्लेषण के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था वो किसके बेसिस पे था भाई, वो आप लोगों का टैली चिन्ह के बेसिस पे था। ठीक है, तो टैली चिन्ह के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी होता है। ठीक है, तो चलिए टैली चिन्ह के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लिए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। अब उसी का आगे को जो हम लोग देख रहे हैं भाई कि ये आवृत्ति बहुभुज और आयत चित्र के माध्यम से जो आप लोग क्लास 9 के बेसिस पे आप लोग जो चीज़ चित्र देखे थे। ठीक है, एक आप लोग देखे थे आवृत्ति बहुभुज और एक देखे थे आयत चित्र। आवृत्ति बहुभुज आयत चित्र के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखे थे भाई। ठीक है, कि दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो आवृत्ति बहुभुज आयत चित्र के माध्यम से देखे थे और एक आप लोग जो मध्यमान बिंदु के बेस पे था, एक आप लोग पास जो मध्यमान बिंदु के बेसिस पे था। ठीक है, कि एक मध्यमान बिंदु के अकॉर्डिंग में भी आपके पास क्या क्या कंटेंट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं भाई। ठीक है, आवृत्ति बहुभुज आयत चित्र और मध्यमान बिंदु के बेस पे क्लियर कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। ठीक है, तो आवृत्ति बहुभुज आयत चित्र के माध्यम से होता है और मध्यमान बिंदु के माध्यम से होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं कि आवृत्ति बहुभुज के माध्यम से क्या होता है और आयत चित्र के माध्यम से क्या होता है, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के बेस पे जिस तरीके से 9th क्लास के बेसिस है, तो ये दोनों को डायग्राम के बेसिस पे भी जानना आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी होता है भाई। ठीक है, कि आवृत्ति बहुभुज के माध्यम से क्या होता है और आयत चित्र के माध्यम से भी क्या होता है। ठीक है, कि ये दोनों कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो आवृत्ति बहुभुज और आयत चित्र के बेस पे जान सकते हैं और एक मध्यमान बिंदु के बेसिस पे जान सकते हैं और एक हम लोग किसके बेस पे जान सकते हैं, मध्यमान बिंदु के बेस पे जान सकते हैं। तो आवृत्ति बहुभुज आयत चित्र और मध्यमान बिंदु के बेस पे जान सकते हैं कि क्या क्या कंटेंट होगा। ठीक है, तो आवृत्ति बहुभुज आयत चित्र और मध्यमान बिंदु के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पर आवृत्ति बहुभुज के बेसिस आयत चित्र ये आप लोगों का दंडवत रहता है, दंडवत ऊर्ध्वाधर रहता है और ये क्षैतिज रहता है। ठीक है, क्षैतिज स्तंभ के बेस पे रहता है ये और ये आप लोगों का दंडवत ऊर्ध्वाधर के बेस पे रहता है ये। ठीक है, इसमें हम लोग बिंदु के माध्यम से दर्शाते हैं। ठीक है, और आयत चित्र दंडवत ऊर्ध्वाधर के बेस पे, मध्यमान बिंदु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को करेंगे। मध्यमान बिंदु के बेस पे करते हैं तो ये निम्न सीमा प्लस निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा के बटे 2 के बेस पे हो जाएगा ये। ठीक है, आवृत्ति बहुभुज क्षैतिज स्तंभ बिंदु के माध्यम के बेस पे हो जाएगा। आयत चित्र दंडवत ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बेस पे, मध्यमान बिंदु के बेस पे देखेंगे तो निम्न सीमा का प्लस उच्च सीमा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो एक आवृत्ति बहुभुज क्षैतिज स्तंभ बिंदु के माध्यम से हो जाएगा, एक आयत चित्र के माध्यम से जान सकते हैं दंडवत ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बेस पे, एक मध्यमान बिंदु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो क्षैतिज स्तंभ बिंदु के माध्यम से हो जाता है, आयत चित्र दंडवत ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बेस पे देखेंगे और मध्यमान बिंदु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि निम्न सीमा और उच्च सीमा के माध्यम से कौन कौन से कंटेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आवृत्ति बहुभुज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये क्षैतिज के बेसिस पे हमारे पास किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो आवृत्ति बहुभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। तो हमारे पास ये क्या क्या कंटेंट के बेसिस पे आता है, आवृत्ति बहुभुज में देखते हैं तो क्षैतिज स्तंभ बिंदु के माध्यम, आयत चित्र दंडवत ऊर्ध्वाधर स्तंभ मध्यमान बिंदु के बेसिस पे आ रहा है। ठीक है, तो ये निम्न सीमा हो जाएगा
और एक उच्च सीमा के बेस पे हो जाएगा। एक किसके बेस हो जाएगा, एक निम्न सीमा के बेस पे हो जाएगा, और एक किसके सीमा के बेस हो जाएगा, एक निम्न सीमा के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग निम्न सीमा के बेस पे जान सकते हैं और एक को उच्च सीमा के बेस पे जान सकते हैं। तो जब भी आवृत्ति बहुभुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, एक क्षैतिज के माध्यम से, एक स्तंभ के माध्यम से, तो बिंदु के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। और आयत चित्र के माध्यम से देखेंगे तो ये दंडवत ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बेस पे रहेगा, और मध्यमान बिंदु के बेस में देखेंगे तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। ये दोनों इसके एक रोडिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो जब भी आवृत्ति बहुभुज, आयत चित्र और मध्यमान बिंदु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो इसमें अलग अलग कंटेंट के अनुसार से अलग अलग दंड आरेख के माध्यम से आता है। ऊर्ध्वाधर के बेस पे अलग रहता है, क्षैतिज के बेस पे अलग रहता है। ऊर्ध्वाधर के बेस पे आपके पास अलग कंटेंट आएगा और क्षैतिज के बेस पे अलग कंटेंट आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको ऊर्ध्वाधर के बेस पे देख लेते हैं और एक को क्षैतिज के बेस पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति बहुभुज के अंतर्गत देखते हैं तो क्षैतिज स्तंभ बिंदु के माध्यम के बेस पे आता है। आयत चित्र के माध्यम से देखते हैं तो एक दंडवत ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बेस पे आता है। एक मध्यमान बिंदु के बेस पे देखते हैं तो एक निम्न सीमा के बेस पे आता है और एक उच्च सीमा के बेसिस पे आता है। तो आवृत्ति बहुभुज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि क्षैतिज स्तंभ के बेस पे क्या हो जाएगा। आयत चित्र के माध्यम से देखेंगे तो एक दंडवत ऊर्ध्वाधर के माध्यम से क्या हो जाएगा। मध्यमान बिंदु के बेस में देखेंगे तो एक निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आवृत्ति बहुभुज के बेस पे देखते हैं तो एक क्षैतिज स्तंभ के बेस पे आता है और एक दंडवत ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बेस पे आता है। और जब भी मध्यमान बिंदु को देखते हैं तो एक निम्न सीमा होता है, एक उच्च सीमा के बेस पे होता है। ठीक है, एक को हम लोग निम्न सीमा के बेस पे देखते हैं और एक को उच्च सीमा के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में रहेगा। तो आवृत्ति बहुभुज क्षैतिज स्तंभ के बेस हो जाएगा, आयत चित्र दंडवत ऊर्ध्वाधर स्तंभ के बेस हो जाएगा, मध्यमान बिंदु को निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेसिस पे जान सकते हैं। तो आवृत्ति बहुभुज के बेस पे जब भी हम लोग इसको बेसिक फंडामेंटल के बेस पे देखते हैं तो ये क्षैतिज स्तंभ बिंदु समान के बेसिस होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से जो हम लोग इस चीज़ को देखे थे, जो आप लोग पास वर्गांक के माध्यम से होता है और वर्गांतर इसी को तो मध्यमान बिंदु के बेस पे लिया जाता है। वर्गांक, वर्गांतर, वर्ग अंतराल, तो वर्गांक, वर्गांतर, वर्ग अंतराल, वर्ग की सीमा के बेस पे जो कंटेंट था हमारे पास, ठीक है, कि एक वर्गांक के बेस पे आता है, एक वर्गांतर के बेस पे आता है, एक वर्ग अंतराल के बेस पे आता है, एक वर्ग की सीमा के बेस पे आता है। तो एक को वर्गांक के बेस पे देख लेते हैं, एक को वर्गांतर के बेस पे देख लेते हैं, एक को वर्ग अंतराल के बेस पे देख सकते हैं, एक को वर्ग की सीमा के बेस पे देख सकते हैं। तो वर्गांक के बेस पे देख सकते हैं मध्यमान बिंदु, वर्गांतर के बेस पे देख सकते हैं वर्ग अंतराल के बेस पे देख सकते हैं, वर्ग की सीमा के बेस पे देख सकते हैं। वर्गांक में मध्यमान बिंदु, वर्गांतर, वर्ग अंतराल और वर्ग की सीमा के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्गांक के बेस पे क्या होता है, मध्यमान बिंदु के बेसिस पे, और वर्गांतर के बेसिस पे देखते हैं तो क्या क्या कंटेंट होगा। वर्ग अंतराल के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या कंटेंट आएगा, और वर्ग की सीमा के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। तो वर्गांक के अनुसार हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, मध्यमान बिंदु के बेस पे देख लेते हैं, वर्गांतर के बेस पे देख लेते हैं, वर्ग अंतराल के बेस पे देख लेते हैं, वर्ग की सीमा के बेस पे हमारे पास क्या कंटेंट होगा, इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। तो वर्गांक के माध्यम से जो कि मध्यमान बिंदु के अंतर्गत आता है, वर्गांक आपके किसके अंतर्गत आता है, मध्यमान बिंदु के अंतर्गत आता है भाई। जब भी हम लोग वर्गांक को देखते हैं तो ये मध्यमान बिंदु के बेसिस पे ही आता है। ठीक है, वर्गांक किसके बेस पे आता है, मध्यमान बिंदु के बेसिस पे ही आता है। तो मध्यमान बिंदु के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, और वर्गांतर के बेस पे भी देख सकते हैं जो कि वर्ग अंतराल के बेसिस पे रहेगा और एक वर्ग की सीमा के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को 1 बाय 1 करके क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। तो वर्गांक मध्यमान बिंदु हो जाएगा, एक वर्गांतर के माध्यम से हो जाएगा, एक वर्ग
अंतराल के माध्यम से हो जाएगा, एक वर्ग की सीमा के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो वर्गांक के माध्यम से जान सकते हैं भाई, वर्गांतर के माध्यम से जान सकते हैं, वर्ग अंतराल के माध्यम से जान सकते हैं, वर्ग की सीमा के माध्यम से जान सकते हैं। तो वर्गांक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो मध्यमान बिंदु हो जाएगा, और वर्गांतर के बेस पे देखेंगे तो वर्गों के बीच का अंतर इसमें आप लोगों का निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस पे रहता है भाई। इसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा और उसके अनुपात रहेगा, ठीक है। निम्न सीमा उच्च सीमा का औसत, वर्गांतर दो वर्गों के बीच का अंतर दो वर्गों के बीच का दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्गांतर दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं, ठीक है। वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं तो वर्ग की सीमाएं दो होती है। निम्न सीमा उच्च सीमा। तो वर्गांक मध्यमान बिंदु के बेस पे देखते हैं तो एक निम्न सीमा के बेस पे रहता है, एक उच्च सीमा के बेस पे रहता है। वर्गांतर के बेस पे देखते हैं तो दो वर्गों के बीच के अंतर वर्गांतर कहलाता है भाई। वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं तो वर्ग की सीमाएं दो होती है, निम्न सीमा उच्च सीमा के बेसिस पे। क्लियर। तो वर्गांक मध्यमान बिंदु के बेस पे देख लेते हैं तो एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा के बेस पे रहेगा, और वर्गांतर के बेस पे देखेंगे तो दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग अंतराल वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमा के माध्यम से देखते हैं तो वर्ग की सीमाएं दो होती है, ठीक है। तो निम्न सीमा उच्च सीमा के बेस पे रहेगा। तो इस कंटेंट को भी हम लोग इसको मैं अगर इस चीज़ को मैं डायग्राम के बेसिस पे करूँगा, वर्गांतर के बेस पे, वर्ग अंतराल के बेस पे, तो यहाँ से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो परिभाषा डेफिनेशन के बेसिस पे आप लोगों का ये होता है, एक वर्गांक के माध्यम से एक आप लोगों का वर्गांतर के माध्यम से, एक वर्ग अंतराल के बेसिस पे, एक वर्ग की सीमा के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस पे होता है। एक को दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं तो वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमा के बेस पे होता है तो वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है, ठीक है। तो जब भी हम लोग मध्यमान बिंदु के बेस पे देखते हैं भाई कि एक निम्न सीमा के बेसिस पे कैसा होता है, एक उच्च सीमा के बेसिस पे, और एक वर्गांतर के बेसिस से कि दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। तो वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं तो वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं तो वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा के बेसिस पे, एक उच्च सीमा के बेसिस पे। तो वर्गांक के माध्यम से देखते हैं तो मध्यमान बिंदु एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा के बेसिस होता है। वर्गांतर के माध्यम से देखते हैं तो दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं तो वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। तो वर्गांक के बेस पे देख लेते हैं, एक मध्यमान बिंदु के बेस पे अगर देखते हैं, एक वर्गांतर के बेस पे देखते हैं, एक वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं, एक वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं भाई, ठीक है। तो एक निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेसिस पे होता है, और दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा के बेसिस पे होती है, एक उच्च सीमा के बेसिस पे होती है। तो जब भी हम लोग निम्न सीमा उच्च सीमा के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करते हैं भाई, तो ये अलग अलग कंटेंट के एक रोडिंग में होता है भाई, ठीक है। कि मध्यमान बिंदु के बेस पे देखते हैं तो एक निम्न सीमा और एक उच्च सीमा के बेसिस होती है। वर्गांतर के माध्यम से देखते हैं तो दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं तो वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं।
वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं तो वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो वर्गांक के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। मध्यमान बिंदु के बेस पे निम्न सीमा और उच्च सीमा के दोनों के औसतन मान को हम लोग वर्गांक कहते हैं। वर्गांतर, दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग अंतराल, वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमाएं दो होती है। वर्ग की सीमाएं कितनी होती है? दो होती है भाई। ठीक है, तो वर्ग की सीमाएं के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये दो के बेसिस पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे तो एक निम्न सीमा के माध्यम से हो जाएगा, एक उच्च सीमा के माध्यम से हो जाएगा। तो वर्गांतर के बेस पे देखेंगे तो दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। और वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं तो वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं, फिर वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा के बेस पे देखते हैं, एक को उच्च सीमा के बेस पे देखते हैं। तो जब भी मध्यमान बिंदु के लिए आप लोग लोगे तो इस एक को निम्न सीमा के बेस पे ले लेना भाई और एक को उच्च सीमा के बेस पे ले लेना। और जब वर्गों के बीच के अंतर के बेस पे आता है तो दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। और एक वर्ग अंतराल के बेस पे आता है तो वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमा के लिए देखते हैं तो वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। ठीक है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस पे जान सकते हैं। और वर्गांतर को देखेंगे तो दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग अंतराल के बेस पे देखेंगे तो वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमा बराबर वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा के बेस होती है। तो मध्यमान बिंदु एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा होती है। वर्गांतर के बेस पे दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग अंतराल वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमा के बेस पे देखते हैं तो वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा होती है, एक उच्च सीमा होती है। तो जब भी हम लोग वर्गों के बीच में देखते हैं भाई तो दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा के बेस होती है, एक उच्च सीमा के बेस पे होती है। ठीक है, तो दो वर्गों के बीच का अंतर वर्गांतर कहलाता है। वर्ग अंतराल के बेस पे देखते हैं तो वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा एक उच्च सीमा के बेस होती है। जब भी हम लोग इस कंटेंट के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई कि ये चारों कंटेंट किसके किसके बेस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होता है, तो ये सारे क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि मध्यमान बिंदु के अकॉर्डिंग में जब भी हम लोग इस चीज़ को लेते हैं तो एक निम्न सीमा के बेस पे रहता है, एक उच्च सीमा के बेस पे रहता है। और वर्गांतर के बेस पे लेते हैं तो दो वर्गों के बीच का अंतर हमेशा वर्गांतर ही कहलाता है। और वर्ग अंतराल के बेस पे लेते हैं तो वर्गांतर को ही वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग की सीमा के लिए लेते हैं तो एक वर्ग की सीमाएं दो होती है, एक निम्न सीमा के लिए लेते हैं भाई, एक उच्च सीमा के लिए लेते हैं। तो निम्न सीमा के माध्यम से जान सकते हैं और उच्च सीमा के माध्यम से भी जान सकते हैं। ये 1 बाय 1 करके किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा और किसके किसके बेसिस पे रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को वो जान सकते हैं भाई कि वर्गांतर के बेस पे क्या होता है, वर्ग अंतराल के माध्यम से क्या होता है, वर्ग की सीमा किसके बेसिस पे होती है, वर्ग की सीमाएं क्या होती है। ये सारे कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो मध्यमान बिंदु यहाँ से समझ में आ गया होगा, वर्गांतर भी वर्ग अंतराल भी वर्ग की सीमा के माध्यम से। अब यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये मध्यमान बिंदु के बेस पे और जो आपके पास आया चित्र आवृत्ति बहुभुज के बेसिस पे था। ठीक है, एक आप लोगों का ऊर्ध्वाधर के बेसिस पे रहता है ऊर्ध्वाधर और एक होता है क्षैतिज। ये होता है वर्टिकल वर्टिकल बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल के बेस पे होता है। ठीक है, ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से हम लोग ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ऊर्ध्वाधर के बेसिस पे क्या हो जाएगा और क्षैतिज के बेसिस पे भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर के बेस से हमारे पास कंटेंट आता है, एक क्षैतिज के बेस पे आता है। ठीक है, एक को हम लोग ऊर्ध्वाधर के बेस पे देखते हैं और एक को क्षैतिज के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर के माध्यम से हमारे पास क्या आएगा और क्षैतिज के माध्यम से हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों चीज़ को हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक है, कि ऊर्ध्वाधर के माध्यम से हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन के बेसिस पे आते हैं और इसके क्वेश्चन के बेसिस पे कौन कौन सी चीज़ आते हैं। ठीक है, तो एक को ऊर्ध्वाधर के माध्यम से देख लेंगे और एक को हम लोग इस कंटेंट के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, ये बड़े माध्यम से। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर के माध्यम से हो जाएगा और एक क्षैतिज के
माध्यम से हो जाएगा। तो क्षैतिज के माध्यम से इस चीज़ को करेंगे और एक को ऊर्ध्वाधर के माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो क्षैतिज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं और ऊर्ध्वाधर के माध्यम से कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास कई कंटेंट आते हैं भाई, उस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग को किस चीज़ को देखना रहता है, ठीक है। तो वर्ग अंतराल के बेस पर जब हमारे पास इस चीज़ को देखते हैं तो ऊर्ध्वाधर के माध्यम से जो हमारे पास रहता है भाई, इसमें जो आपका बहुभुज रहता है, इसमें जो आवृत्ति बहुभुज, इसमें जो आवृत्ति बहुभुज या फिर आयत चित्र इसमें लंबवत होते हैं इस तरीके से, ठीक है, लंबवत होते हैं और इसमें क्षैतिज के बेस पे रहते हैं, ठीक है। इसमें आवृत्ति बहुभुज या आयत चित्र क्षैतिज होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो ये क्षैतिज के बेस पे हो जाएगा, क्लियर। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ऊर्ध्वाधर के माध्यम से क्या हो जाएगा और क्षैतिज के माध्यम से क्या हो जाएगा, क्योंकि क्षैतिज के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं और ऊर्ध्वाधर के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किसके बेसिस पे रहेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को अगर हम लोग इसको समांतर माध्य के बेसिस पे लेकर के चलते हैं भाई, जब हमारे पास ये रहता है समांतर माध्य के बेस पे जो आपके पास होता है, एक समांतर माध्य के लिए लेकर के चलते हैं, ये समांतर माध्य के बेसिस पे। दूसरा एक पाई चार्ट के माध्यम से होता है। तीसरा कंटेंट हम लोग एक पढ़े थे सतत के बेस पे, सतत श्रेणी। चौथा पढ़े थे असतत श्रेणी। पांचवा व्यक्तिगत श्रेणी। समांतर माध्य हो गया, ये माध्यिका और बहुलक के बेस पे रह गया एक, ये माध्यिका बहुलक के बेस पे रहेगा। आठवां आंकड़ों का विश्लेषित रूप। तो जो समांतर माध्य के बेस पे देखे थे और जो पाई चार्ट के माध्यम से देखे थे हम लोग समांतर माध्य के बेस पे देखे थे और जो किसके बेस पे देखे थे, पाई चार्ट के माध्यम से देखे थे भाई, ठीक है। हमारे पास एक समांतर माध्य के अकॉर्डिंग में था और एक पाई चार्ट के बेसिस पे था, एक सतत श्रेणी के बेस पे था, एक असतत श्रेणी के बेस पे था, एक व्यक्तिगत श्रेणी, एक माध्यिका, एक बहुलक, एक आंकड़ों का विश्लेषित रूप के माध्यम से, ठीक है। तो समांतर माध्य के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के माध्यम से हमारे पास कई कंटेंट आते हैं भाई, एक समांतर माध्य के बेसिस पे रहता है, एक पाई चार्ट के माध्यम से रहता है, एक सतत श्रेणी के माध्यम से है, एक असतत श्रेणी के माध्यम से, एक व्यक्तिगत श्रेणी है, एक माध्यिका है, एक बहुलक है, एक आंकड़ों का विश्लेषित रूप है, ठीक है। तो एक को हम लोग समांतर माध्य के लिए छोड़ देते हैं, एक को हम लोग पाई चार्ट के लिए, एक को सतत के लिए, एक को असतत के लिए, एक को व्यक्तिगत के लिए, एक को माध्यिका के लिए, एक को बहुलक के लिए, एक को आंकड़ों का विश्लेषित रूप के लिए, ठीक है। तो पहला समांतर माध्य के अकॉर्डिंग में रहेगा हमारे पास, दूसरा
पाई चार्ट के माध्यम से रहेगा, तीसरा सतत श्रेणी के माध्यम से रहेगा, चौथा असतत श्रेणी के माध्यम से रहेगा, पांचवा व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से रहेगा, छठवां माध्यिका के बेस पे रहेगा, सातवां बहुलक के बेस पे रहेगा, आठवां आंकड़ों का विश्लेषित रूप के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एक समांतर माध्य के बेसिस पे रहता है, एक पाई चार्ट के माध्यम से रहता है, एक सतत श्रेणी के माध्यम से रहता है, एक असतत श्रेणी के माध्यम से रहता है, एक व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से रहता है, एक माध्यिका के बेस पे रहता है, एक बहुलक के बेस पे रहता है, एक आंकड़ों का विश्लेषित रूप के बेस पे रहता है। तो इस चीज़ को हम लोग समांतर माध्य के बेस पे जान सकते हैं, पाई चार्ट के माध्यम से जान सकते हैं, सतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं, असतत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के माध्यम से जान सकते हैं, माध्यिका के बेस पे जान सकते हैं, बहुलक के बेस पे जान सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषित रूप के आधार से जान सकते हैं, समांतर माध्य से जान सकते हैं, पाई चार्ट से जान सकते हैं, सतत श्रेणी से जान सकते हैं, असतत श्रेणी से जान सकते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के रूप में जान सकते हैं, माध्यिका के बेस पे जान सकते हैं, बहुलक के बेसिस पे जान सकते हैं, आंकड़ों का विश्लेषित रूप के आधार से भी जान सकते हैं। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा भाई, और ये दोनों किसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार भी हमारे पास कई कंटेंट आते हैं जो कि सारे कंटेंट एक दूसरे के बेसिस पे भी होने लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली रूप में सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग मीन के बेस पे देखते हैं, मीडियन के बेस पे देखते हैं, एक मीन के बेस पे आता है, एक मीडियन के बेस पे आता है, एक मोड के बेस पे आता है। ठीक है, जब भी इंग्लिश के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एक मीन होता है, एक मॉड होता है, एक आप लोगों का मीडियन होता है। ठीक है, तो ये कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहता है। ठीक है, एक मीन के बेस पे रहता है, एक मोड के बेस पे रहता है, एक मीडियन के बेस पे रहता है। ठीक है, मीन के बेसिस से हम लोग जो तुलना करते हैं वो आप लोगों का समांतर माध्य होता है, और मोड का तुलना जो करते हैं, मोड का जो तुलना करते हैं वह आप लोगों का बहुलक के बेस पे रहता है, और जो मीडियन की बात करते हैं ये आप लोगों की माध्यिका होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग मीन के बेस पे देख सकते हैं, मॉड के बेस पे देख सकते हैं, मीडियन के बेस पे देख सकते हैं। मीन के बेस पे समांतर माध्य, मॉड के बेसिस में बहुलक, मीडियन के बेसिस पे माध्यिका हो जाएगा। तो मीन के बेसिस में समांतर माध्य, मॉड के बेसिस में बहुलक होता है, मीडियन के बेसिस में माध्यिका होता है। तो इस कंटेंट के अनुसार से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि मीन के बेसिस में समांतर माध्य, मॉड के बेसिस में बहुलक, मीडियन के बेसिस में माध्यिका के बेसिस हो जाएगा। तो मीन के माध्यम से समांतर माध्य हो जाएगा, मॉड के बेसिस में बहुलक, मीडियन के बेसिस में माध्यिका के बेस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि समांतर माध्य के बेस पे क्या होता है और बहुलक के बेस पे क्या होता है, माध्यिका के बेस पे क्या होता है। क्लियर, क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में जो आप लोगों का पाई चार्ट की जो भूमिका होती है, पाई चार्ट जो कि आप लोगों का डिफरेंट है, जैसे कि आप लोग जो टैली चिन्ह पढ़े हो ना, टैली चिन्ह के बेस पे, उसी प्रकार से टैली चिन्ह एक प्रकार का जो चिन्ह होता है और एक पाई चार्ट के माध्यम से होता है। एक टैली चिन्ह होता है भाई, टैली चिन्ह को हम लोग ऊर्ध्वाधर लंबवत खड़ी लकीर के माध्यम से स्वैप करते हैं। पाई चार्ट को हम लोग 360 के बेस पे यहाँ पर हम लोग स्वैप करेंगे। 360 डिग्री के बेसिस पे होता है कि वृत्त के माध्यम से, जिसमें 45 के बेस पे करते हैं, 60 के बेस पे करते हैं, 90 के बेस पे करते हैं। ठीक है, समकोण के बेस पे करते हैं, समबाहु त्रिभुज के बेस पे भी करते हैं इस चीज़ को। तो समांतर माध्य के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, फिर पाई चार्ट के अकॉर्डिंग में देखेंगे, फिर सतत श्रेणी, फिर असतत श्रेणी, फिर व्यक्तिगत श्रेणी, फिर माध्यिका, फिर बहुलक, फिर आंकड़ों का विश्लेषित रूप के आधार से भी हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जब भी आंकड़ों की बात होती है, यहाँ पर जब भी हम लोग आंकड़ों का बात करते हैं भाई, आंकड़ों के बेस पे, तो यहाँ पर अगर क्रमांक के बेस पे आपके पास ये चीज़ आ गया, एक क्रमांक के बेस पे है, एक वर्ग की माप के बेस पे है, मान लेते हैं एक वर्ग की माप के बेस पे है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक एक्स के बेस पे है, एक एक्स के बेस पे है, एक एफ के बेस पे है, और यहाँ पर एक एफ एक्स के बेस पे आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। अभी इस कंटेंट के अनुसार क्या क्या कंटेंट आएगा इस चीज़ को देखिए। तो क्रमांक के बेस पे आपके पास ये जो कंटेंट है ये आप लोग के क्रमांक के बेसिस पे है एक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, क्रमांक के बेसिस पे हमारे पास क्या क्या आता है। एफ एक्स के माध्यम से ये है, एफ के माध्यम से ये है, एक्स के माध्यम से ये है, क्रमांक के माध्यम से ये है, और ये आप लोगों के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको कर लेते हैं 1 2 3
4 5 6 7 के माध्यम से यहाँ से, ठीक है, एक के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे, तो एक क्रमांक के बेस पे है, एक वर्ग के माप के बेस पे है, एक एक्स के बेस पे, एक एफ के बेस पे, एक एफ एक्स के बेस पे, ठीक है। तो वर्ग के माप के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को एक एक्स और एफ रहेगा तो एफ एक्स किस तरीके से निकाला जाता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखेंगे भाई, ठीक है। और ये आप लोगों का सिग्मा एफ के बेस पे है, ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा एफ एक्स के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 के बेस पे वर्ग के माप के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेगा। वर्ग के माप के बेस पे क्या क्या रहेगा, एक्स के बेस पे क्या रहेगा, एफ के बेस पे क्या रहेगा, बारंबारता के बेस पे, ये मध्य बिंदु के बेस पे रहता है। ये बारंबारता, तो वर्ग की माप के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, यहाँ से देखिए। वर्ग के माप के बेस पे, एक मध्य बिंदु के बेस पे, एफ बारंबारता के बेस पे, सिग्मा एफ एक्स के बेस पे, तो सिग्मा एक्स सिग्मा एफ सिग्मा एफ एक्स के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ के माध्यम से भी क्लियर कर लेते हैं भाई। तो वर्ग के माप के बेस पे देख लेते हैं, एक मध्य बिंदु के बेस पे, एफ बारंबारता के बेस पे, सिग्मा एफ एक्स के बेस पे, ठीक है। तो वर्ग के माप के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। जिस तरीके से आप लोग वर्ग की सीमा के बेस पे देखे हैं, निम्न सीमा उच्च सीमा, वर्ग अंतर के बेस पे देखे हैं, वर्ग अंतराल के बेस पे देखे हैं, और बहुलक के बेस पे देखे हैं, और माध्यिका के बेस पे देखे हैं। दो कंटेंट देखे हैं, एक माध्यिका के बेस पे है, एक बहुलक के बेस पे देखे हैं आप लोग, ठीक है, कि बहुलक के बेसिस पे क्या होता है और इस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। तो एक वर्ग की माप के बेस पे देख सकते हैं, और एक को मध्य बिंदु के बेसिस पे देख सकते हैं, एक को बारंबारता के अनुसार से देख सकते हैं, सिग्मा एफ एक्स के माध्यम से जान सकते हैं। तो वर्ग की माप एक्स बिंदु के बेस हो जाएगा, एफ बारंबारता के बेस हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स के बेस पे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए वर्ग के माप के बेस से हम लोग यहाँ पर कंटेंट लेते हैं भाई, ये किसके किसके बेसिस पे है, ठीक है। यहाँ पर इसका वर्ग की माप को कुछ अलग तरीके से लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ से हम लोग वर्ग की जो माप है ये आप लोगों की यहाँ पर 0 से, अगर ये 0 से 8 के बेस पे है, 8 के बेस पे लिया गया है, 8 टू यहाँ से 16 के बेस पे लिया गया है, 16 टू 24 के बेस पे लिया गया है, 24 टू 32 32 टू 40 के बेस पे लिया गया है। यहाँ पर देखिए वर्ग के माप 0 से 8 के बेस पे लिया गया है। किसके बेस पे लिया गया है, 0 से 8 के बेस पे लिया गया है। देखिए यहाँ पर वर्ग के माप को कितने पे लिया गया है भाई, 0 से 8 के बेस पे लिया गया है। 0 टू 8, 8 टू 16, 16 टू 24, 24 टू 32, 32 टू 40 के बेस पे, 0 8, 8 16, 16 24, 24 32, 32 40 के माध्यम से, ठीक है। तो 0 से 8 हो जाएगा, 8 टू 16 हो जाएगा, 16 टू 24 हो जाएगा, 24 टू 32 हो जाएगा, 32 टू 40 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग की माप के बेस पे जान सकते हैं हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएंगे। तो एक 0 के बेस पे रहेगा, एक 8 के बेस पे रहेगा, एक 8 के बेस पे रहेगा, एक 16 के बेस पे रहेगा, एक 16 के बेस पे रहेगा, एक 24 के बेस पे रहेगा, एक 24 के बेस पे रहेगा, एक 32 के बेस पे रहेगा, एक 32 के बेस पे रहेगा, एक 40 के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो 0 से 8 के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 8 के बेस पे क्या हो जाएगा, 16 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 16 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 24 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 24 के बेस पे क्या हो जाएगा, 32 के माध्यम से क्या हो जाएगा, 32 इंटू 40 के माध्यम से भी क्या क्या कंटेंट होगा। तो वर्ग की माप के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। हमारे पास जो वर्ग के अंतराल है वो किसके किसके माध्यम से है और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो वर्ग के अंतराल के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्ग की माप के बेस पे क्या रहेगा, वर्ग की अंतराल के बेस पे भी क्या रहेगा, ठीक है। तो वर्ग के अंतराल के बेस पे देख लेते हैं, वर्ग की माप के बेस पे देख लेते हैं। इस चीज़ को हम लोग वर्ग की अंतराल के बेस पे भी देख सकते हैं और वर्ग की माप के भी बेस पे देख सकते हैं, ठीक है, कि वर्ग के अंतराल के बेस पे क्या हो जाएगा और वर्ग की माप के बेसिस पे क्या हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य रूप से जो कंटेंट होता है एक निम्न सीमा के बेस पे रहता है, एक उच्च सीमा के बेस पे रहता है, ठीक है। तो एक को हम लोग निम्न सीमा
सीमा के लिए देख लेते हैं, एक को हम लोग उच्च सीमा के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो एक निम्न सीमा के बेस पे क्या होगा, एक उच्च सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि निम्न सीमा उच्च सीमा के बेसिस, निम्न सीमा से उच्च सीमा आपकी हमेशा बड़ी होती है और उच्च सीमा से निम्न सीमा हमेशा छोटी होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि आप लोग दो पढ़ते थे, अपवर्जी वर्ग, समावेशी वर्ग। अपवर्जी वर्ग में आप लोगों का क्या होता है, अपवर्जी वर्ग के बेसिस पे आप लोग जो निम्न किसी भी वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा होती है वो अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है। लेकिन समावेशी वर्ग में क्या होती है, किसी वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। ये समावेशी वर्ग के अंतर्गत देख रहे थे। ठीक है, तो वर्ग की माप के बेसिस पे आप लोग इस चीज़ को हमेशा देखिएगा कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और ये किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आंकड़ों का प्रबंधन के बेस पे हमारे पास कई कंटेंट आते हैं, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो बहुलक के बेस पे आता है और माध्यिका के बेस पे आता है और समांतर माध्य के बेस पे आता है। ठीक है, क्योंकि समांतर माध्य में 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन में भी रहता है और ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन के बेस पे रहता है, जो कि बहुलक के बेस पे रहेगा या फिर समांतर माध्य के बेस पे रहेगा या फिर समांतर माध्य के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली वर्ग के माप के बेस पे तो दिया गया है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 into 40 के बेस पे दिया गया है। तो 0 से 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 के बेस पे दिया गया है। 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 के बेस पे। ठीक है, तो इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 0 से 8 के बेस पे क्या रहेगा, 8 से 16 के बेस पे क्या रहेगा, 16 से 24 के बेस पे क्या रहेगा, 24 से 32 के बेस पे क्या रहेगा, 32 से 40 के बेस पे क्या रहेगा। क्योंकि वर्ग की माप आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चन के बेस पे आप लोग पूछेगा, तो यहाँ पर निम्न सीमा और उच्च सीमा ये दोनों चीज़ आप लोग मालूम होनी चाहिए भाई कि निम्न के बेस पे क्या होता है, उच्च के बेस पे क्या होता है। तो एक को हम लोग निम्न के बेस पे देखेंगे, एक को हम लोग उच्च के बेस पे देखेंगे। ठीक है, एक निम्न सीमा के लिए हो जाएगा, एक उच्च सीमा के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग निम्न सीमा के लिए देख लेते हैं, एक को उच्च सीमा के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो निम्न सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा और ये उच्च सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो निम्न सीमा के माध्यम से जान सकते हैं, उच्च सीमा के माध्यम से जान सकते हैं। तो निम्न सीमा के बेसिस पे क्या हो जाएगा, उच्च सीमा के बेसिस पे क्या होगा। तो वर्ग की माप के बेस पे देख सकते हैं 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40 के बेस हो जाएगा। एक सा मध्य बिंदु के बेस हो जाएगा, एफ बारंबारता के बेस हो जाएगा, एफ एक्सा के बेस पे हो जाएगा, निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो एक मध्य बिंदु के बेस पे रहेगा, एक बारंबारता के बेस पे रहेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि मध्य बिंदु के बेस पे क्या होता है, बारंबारता के बेस पे क्या होता है, निम्न सीमा के बेस पे क्या होता है, उच्च सीमा के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो एक को हम लोग निम्न सीमा के लिए देखेंगे, एक को हम लोग उच्च सीमा के लिए देखेंगे। ठीक है, कि निम्न सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा भाई और निम्न सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा। क्लियर। तो जब भी वर्ग की माप के बेस पे आप लोग वर्गांतर को तो समझ ही गए हैं कि वर्ग अंतराल के बेस पे आप लोग देख चुके हैं इस चीज़ को वर्गांतर के बेस पे होता है या फिर इसी को वर्गांतर वर्ग अंतराल और ये आप लोगों की सीमाएं के बेस पे था। एक आपका वर्गांक जो कि मध्यमान बिंदु, मध्यमान बिंदु के बेस पे था। पांचवा के बेस पे आप लोग पास जो था सीमा के बेस पे था। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग पास है निम्न और उच्च के बेस पे। ठीक है, पहला एक निम्न के सीमा के बेस पे, एक उच्च सीमा के बेस पे। ठीक है, तो एक को हम लोग निम्न सीमा के अकॉर्डिंग में कर लेते हैं, एक को उच्च सीमा के बेस पे कर लेते हैं। ठीक है, तो निम्न सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर एक को उच्च सीमा के बेस पे कर लेते हैं, एक वर्गांतर वर्ग अंतराल के बेस हो जाएगा, एक वर्गांक जिसको कि मध्यमान बिंदु सीमा के माध्यम से करते हैं। तो निम्न सीमा उच्च सीमा वर्गांतर वर्ग अंतराल वर्गांक मध्यमान बिंदु सीमा के बेस हो जाएगा। तो निम्न सीमा उच्च सीमा वर्गांतर वर्ग अंतराल वर्गांक मध्यमान बिंदु
सीमा के बेस पे हो जाएगा, जो कि निम्न सीमा से अटैचमेंट रहेगा या फिर उच्च सीमा से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो एक को निम्न सीमा से कर सकते हैं, एक को उच्च सीमा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेसिस पे भी हम लोग 1 बाय 1 करके इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। तो वर्ग के माप के बेस पे जब भी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो एक 0 to 8 के बेस पे रहेगा, एक 8 to 16 के बेस पे रहेगा, एक 16 to 24 के बेस पे रहेगा, एक 24 to 32 के बेस पे रहेगा, एक 32 to 40 के बेस पे रहेगा, ठीक है। तो 0 से 8 के माध्यम से कर सकते हैं, 8 को 60 के माध्यम से कर सकते हैं, 16 को 24 के माध्यम से कर सकते हैं, 24 को 32 के माध्यम से कर सकते हैं, 32 को 40 के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वर्ग की माप के बेस से हमारे पास 5 कंटेंट है भाई। हमारे पास कितने कंटेंट है? 5 कंटेंट है। कितने कंटेंट है? 5 कंटेंट है। ये पाँचों कंटेंट किसके किसके बेसिस पे है, इस चीज़ को अब हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई कि पाँचों कंटेंट किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी है, ठीक है। तो 0 से 8 के बेस पे, 8 से 16 के बेस पे, 16 to 24 के बेस पे, 24 से 32 के माध्यम से और 32 से 40 के माध्यम से देख सकते हैं। तो 0 से 8 के माध्यम से जान सकते हैं, 8 से 16 के माध्यम से जान सकते हैं, 16 से 24 के माध्यम से जान सकते हैं, 24 से 32 के माध्यम से जान सकते हैं, 32 से 40 के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि एक निम्न सीमा के बेस पे क्या होता है और एक उच्च सीमा के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग निम्न सीमा के लिए देख सकते हैं, एक को हम लोग उच्च सीमा के लिए देख सकते हैं भाई, ठीक है। कि निम्न सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा और उच्च सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि निम्न के बेसिस पे क्या होता है और उच्च के बेसिस पे क्या होता है। एक को हम लोग देखते हैं तो उच्च के बेस पे क्या होता है और एक को निम्न के बेस पे देखते हैं। तो 0 से 8 के माध्यम से देखते हैं, एक को 8 से 16 के माध्यम से देखते हैं, एक को 16 से 24 के माध्यम से देखते हैं, एक को 24 से 32 के माध्यम से देखते हैं, एक को 32 से 40 के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जान जाएंगे भाई कि निम्नतम सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा, उच्चतम सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा, मतलब निम्न मान के लिए क्या हो जाएगा और उच्च मान के लिए क्या हो जाएगा, मतलब अधिकतम मान के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 8 के बेस पे देख लेंगे, 8 से 16 के बेस पे देख लेंगे, 16 से 24 के बेस पे देख लेंगे, 24 से 32 के माध्यम से देख लेंगे, 32 से 40 के माध्यम से देख लेंगे, मतलब वर्ग अंतराल 8 के बेसिस पे। यहाँ पर अगर वर्ग अंतराल की बात की जाएगा तो ये 8 के बेसिस पे, ठीक है। क्योंकि पहला 0 से 8 के बेस पे आ गया है और दूसरा 8 से 16 के बेस पे आ गया है और तीसरा 16 से 24 के बेस पे आ गया है और एक चौथा हो गया है 24 से 32 के माध्यम से हो गया है और पांचवा नंबर हो गया है 32 से 40 के बेस पे हो गया है। तो 0 से 8 हो जाएगा, फिर 8 से 16 हो जाएगा, फिर 16 से 24 हो जाएगा, फिर 24 से 32 हो जाएगा, फिर 32 से 40 हो जाएगा, ठीक है। तो एक को हम लोग 0 से 8 के माध्यम से देख लेते हैं, फिर 8 से 16 हो जाएगा, फिर 16 से 24 हो जाएगा, फिर 24 से 32 हो जाएगा, फिर 32 से 40 के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 8 के माध्यम से देख लीजिए, फिर 8 से 16 हो जाएगा, फिर 16 से 24 हो जाएगा, फिर 24 से 32 हो जाएगा, फिर 32 से 40 के माध्यम से हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो एक वर्ग की माप के बेस पे होता है, एक को हम लोग देखते हैं तो न्यूनतम सीमा उच्च सीमा के बेस पे होता है कि निम्न सीमा के बेस पे होता है। एक को हम लोग निम्न सीमा के माध्यम से देखते हैं, एक को हम लोग उच्च सीमा के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। तो एक को हम लोग निम्न सीमा के लिए देखते हैं, दूसरा को उच्च सीमा के लिए देखते हैं। तो जब भी हम लोग निम्न सीमा के बेसिस पे देखते हैं और एक को उच्च सीमा के बेसिस पे देखते हैं तो हमारे पास कई कंटेंट आते हैं जो कि अलग अलग तरीके से रहते हैं भाई। एक 0 से 8 के बेस पे रहता है, एक 8 से 16 के बेस पे रहता है, एक को देखते हैं जो कि 16 से 24 के बेस पे रहता है, एक 24 से 32 के माध्यम से रहता है, एक 32 से 40 के माध्यम से रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि 0 से 8 के बेस पे क्या हो जाएगा आपके पास, 8 से 16 के बेस पे क्या हो जाएगा, 16 से 24 के बेसिस पे क्या हो जाएगा, 24 से 32 के माध्यम से क्या हो जाएगा, 32 से 40 के माध्यम से क्या हो जाएगा, निम्न सीमा किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, उच्च सीमा किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, वर्गांतर किसके बेस पे रहेगा या वर्ग अंतराल किसके बेस पे रहेंगे, वर्गांक किसके बेस पे रहेगा, मध्यमान बिंदु किसके बेस पे रहेगा, सीमा किसके बेस पे हो जाएगा। तो 0 से 8 के बेस पे जान सकते हैं, 8 से 16 के माध्यम से जान सकते हैं, 16 से 24 के माध्यम से जान सकते हैं और 24 से 32 के माध्यम से जान सकते हैं और एक को 32 से 40 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास जो वर्ग अंतराल आया है वो 8 के बेसिस पे है। जो वर्ग अंतराल है वो किसके बेस पे, देखिए 8 के बेसिस पे है भाई। जो वर्ग अंतराल है किसके बेस पे, 8 के बेसिस पे है। 0 से 8, फिर 8 से 16, फिर 16 से 24, फिर 24 से 32, फिर 32 से 40 है। पहला 0 से 8 है, फिर 8 से 16 है, फिर 16 से 24 है,
फिर 24 से 32 है, फिर 32 से 40 है। क्लियर। तो एक एक कंटेंट के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि 0 से 8 के माध्यम से क्या हो जाएगा, फिर 8 से 16 के लिए क्या हो जाएगा, फिर 16 से 24 के लिए क्या हो जाएगा, फिर 24 से 32 के लिए क्या हो जाएगा, फिर 32 से 40 के लिए क्या हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि वर्ग की माप हमारे पास बहुत सारे कंटेंट लेकर के आते हैं, जो कि 0 से 8 के बेस पे होता है, एक 8 से 16 के बेस पे होता है, एक 16 से 24 के बेस पे होता है, एक 24 से 32 के बेस पे होता है, एक 32 से 40 के बेस पे होता है। ठीक है। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो एक निम्न सीमा को लेकर के करते हैं और एक उच्च सीमा को लेकर के करते हैं। ठीक है। तो एक को हम लोग निम्न सीमा को लेकर के करते हैं, एक उच्च सीमा के बेस हो जाएगा। तो एक को हम लोग निम्न सीमा के लिए ले लेते हैं, एक को उच्च सीमा के बेस पे हो जाएगा 0 से 8 के बेस पे, एक को 8 से 16 के बेस पे, एक को 16 से 24 के बेस पे ले लेंगे, एक 24 से 32 हो जाएगा, फिर 32 से 40 के बेस हो जाएगा। तो वर्ग की माप के बेस पे देखेंगे तो 0 से 8 के माध्यम से हो जाएगा, फिर 8 से 16 के माध्यम से हो जाएगा, फिर 16 से 24 के माध्यम से हो जाएगा, फिर 24 माइनस 32 के माध्यम से हो जाएगा, फिर 32 से 40 के माध्यम से हो जाएगा। क्लियर। तो 0 से 8 हो जाएगा, फिर 8 से 16 हो जाएगा, फिर 16 से 24 हो जाएगा, फिर 24 से 32 हो जाएगा, फिर 32 से 40 के बेस हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वर्ग के माप में हमारे पास अलग अलग आते हैं, एक निम्नतम निम्न मान के बेस पे आता है, एक उच्च मान के बेस पे आता है। मतलब निम्न सीमा होता है और एक उच्च सीमा होता है। निम्न सीमा निम्न मान निम्न सीमा के बराबर होता है और उच्च मान उच्च सीमा के बराबर होता है। ठीक है। तो वर्ग की माप में पहला क्रमांक के बेस पे जान सकते हैं, फिर दूसरा क्रमांक के एकॉर्डिंग में जान सकते हैं, फिर तीसरा के बेस पे जान सकते हैं, फिर चौथा के बेस पे जान सकते हैं, फिर पाँचवा के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है। तो वर्ग की माप में x के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं, माना कि x के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अब 4 के बेस पे ले लेते हैं। ठीक है। इसको 12 के बेसिस पे ले लेते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं 20 के बेस पे ले लेते हैं। ठीक है। इसको ले लेते हैं 28 के बेस पे ले लेते हैं और इसको हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। ये आप लोगों के बेसिस पे आप लोग के कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेगा। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे ले लेते हैं। तो हमारे पास ये किसके बेस पे हो जाएगा, 36 के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं भाई। तो वर्ग की माप के बेस पे लेते हैं, एक 0 के बेस पे है, एक 8 के बेस पे है, एक 8 16 के बेस। ये बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 4 है, 8 जोड़ दिए तो 12, 12 में 8 जोड़ तो 20, 20 में 8 28, 28 में 8 36, क्योंकि 8 8 के वर्ग अंतराल के बेसिस पे दिया गया है। हमारे पास ये किसके किसके बेस पे है, वर्ग अंतराल 8 8 के बेसिस पे है। ठीक है। ये वर्ग अंतराल किसके बेसिस पे है भाई, 8 8 के बेसिस पे। ठीक है। 8 8 के बेसिस पे है हमारे पास। जब भी आएगा तो ये 8 8 कंटेंट के एक रोडिंग में रहेगा। ठीक है। तो 8 8 के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है। तो जब भी वर्ग की माप के बेस पे आप लोग पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ से आंसर निकालेंगे। तो 0 से 8 के बेस पे दिया गया है, तो वर्ग अंतराल यहाँ से 8 के बेस पे है, वर्ग की माप 8 के बेस पे है और एक निम्न सीमा के बेस पे जान सकते हैं और एक उच्च सीमा के बेस पे जान सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से निम्न सीमा के लिए मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ भाई, ये निम्न सीमा के बेस पे हो जाएगा आपके पास। ठीक है। तो ये आप लोगों के कंटेंट के एक रोडिंग में करता हूँ, तो ये आप लोगों के किसके बेस पे हो जाएगा, निम्न सीमा के बेस। ये आप लोगों का निम्न सीमा हो जाएगा, ये भी निम्न सीमा है, ये भी निम्न सीमा है, ये भी निम्न सीमा है, ये भी निम्न सीमा है। जितना भी स्टार लगा है सभी निम्न सीमा के बेस पे हैं, जितने भी स्टार लगा है सभी निम्न सीमा है। और यहाँ पर जितने भी आपके पास जितने भी आपके पास कंटेंट के अकॉर्डिंग में रहेंगे यह उच्च सीमा है। ये किसके बेस पे है, ये आप लोग के उच्च सीमा के अकॉर्डिंग में है। ठीक है। ये आप लोग के उच्च सीमा के बेस पे आ जाएगा भाई। ये आप लोग के किसके बेस पे आ जाएगा, उच्च सीमा के बेस पे आ जाएगा। ये भी आपके उच्च सीमा के बेस पे आ जाएगा, ये भी आपके उच्च सीमा के बेस पे आ जाएगा। ठीक है। तो स्टार के माध्यम से जो कंटेंट आपके पास है ये स्टार के माध्यम से है, ये आपका क्या है, निम्न सीमा है। और जो सर्कल के बेसिस पे है वो आपकी उच्च सीमा है। तो एक को निम्न सीमा के लिए देख सकते हैं, एक को हम लोग उच्च सीमा के लिए देख सकते हैं। ठीक है। तो वर्ग की माप के बेस पे देखेंगे तो 0 से 8 के बेस पे रहेगा, एक 8 से 16 है, फिर 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 के बेस पे। ठीक है। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है। कि निम्न सीमा के बेस पे क्या होता है और उच्च सीमा के बेस पे क्या होता है। ठीक है। तो निम्न सीमा के बेस पे क्या होता है और उच्च सीमा के बेस पे क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई। ठीक है। तो निम्न सीमा के बेस पे क्या होता है और ये उच्च सीमा के
बेसिस पे भी क्या होता है, इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो एक को हम लोग निम्न सीमा के बेस पे ले सकते हैं, एक को हम लोग उच्च सीमा के बेसिस पे भी ले सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो वर्ग की माप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। 8 के बेस पे क्या होगा, 16 के बेस पे क्या होगा, 24 के बेस पे, 32 के बेस पे, 40 के बेस पे वर्ग की माप। और एक को हम लोग बारंबारता माध्यम से भी जान सकते हैं, बारंबारता माध्यम से क्या हो जाएगा। ठीक है, और एक को हम लोग मध्यमान बिंदु के बेस पे, मध्य बिंदु के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये किसके बेस पे रहेगा और ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, एक्स के बेसिस पे रहेगा कि एफ एक्स के बेस पे रहेगा। ठीक है, कि एक्स के अकॉर्डिंग में रहेगा कि एफ एक्स के बेस पे रहेगा कि एक्स एफ के बेस पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग की माप आप लोगों की न्यूनतम सीमा पर आधारित होती है और अधिकतम सीमा पर आधारित होती है, जिसको हम लोग निम्न सीमा कहते हैं और जिसको हम लोग उच्च सीमा कहते हैं। ठीक है, तो एक निम्न सीमा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, उच्च सीमा हो जाएगा। तो जब भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो निम्न सीमा के लिए देख सकते हैं और दूसरा उच्च सीमा के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो वर्ग की माप में पहला 0 के बेस पे है, फिर 8 के बेसिस पे है, फिर एक 8 है, फिर एक 16 है, फिर एक 16 है, फिर एक 24 है, फिर एक 24 है, फिर एक 32 है, फिर एक 32 है, फिर एक 40 है। तो पहला 0 है तो फिर 8 है, फिर एक 8 है, फिर एक 16 है, फिर एक 16 है, फिर एक 24 है, फिर एक 24 है, फिर एक 32 है, फिर एक 32 है, फिर एक 40 है। ठीक है, तो स्टार वाला जितने भी लगा है निम्न सीमा के बेस पे, स्टार जितने भी लगे हैं किसके बेस पे हैं, निम्न सीमा के बेस पे हैं, और जितने भी सर्कल के माध्यम से वो सभी उच्च सीमा के बेस में है। तो यहाँ पर निम्न सीमा और उच्च सीमा इतने में आप लोगों को तो कई एग्जाम्पल दिया हूँ, यहाँ से आप लोगों को अब क्लियर हो जाएगा भाई, आपको पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि निम्न सीमा क्या होती है और उच्च सीमा क्या होती है। क्लियर। तो ये जो आंकड़ों का विश्लेषण के बेस पे हम लोग देख रहे हैं, एक्स का तो वैल्यू आ गया। अब मान लेते हैं कि एफ का वैल्यू इसके अंतराल में मान लेते हैं कि हमारे पास 6 के बेस पे है और ये आप लोगों के 7 के बेस पे है, मान लेते हैं कि ये आप लोगों के 9 के बेस पे है, ये 11 के बेस पे है, मान लेते हैं ये 13 के बेस पे है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास आ रहा है, सपोज है एग्जांपल के बेसिस पे आप लोगों को ये इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ भाई। ठीक है, कि वर्ग की माप के बेसिस पे क्या होता है, एक्स के एक रोडिंग में क्या होता है बोल के। ठीक है, तो वर्ग की माप के बेसिस पे आपके पास ये कंटेंट होता है, जैसे कि 0 से 8 के बेसिस पे, 4 के बेस पे, फिर 6 के बेस पे हमारे पास ये कंटेंट आ रहा है, फिर 8 to 16 में 12 एक्स का वैल्यू के बेस पे है, फिर बारंबारतम 9 के बेस पे, फिर 16 से 24 में 29 के बेस पे है, फिर 24 32 28 11 के बेस पे है, 32 से 40 36 13 के बेस पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 8 के बेस पे है पहला, 0 से किसके बेस पे है 8, फिर दूसरा है 8 से 16 के बेस पे, फिर तीसरा है 16 से 24 के बेस पे, फिर चौथा है 24 से 32 के माध्यम से, फिर पांचवा है 32 से 40 के माध्यम से। ठीक है, कि वर्ग की माप किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किसके बेसिस पे आ जाएगा। और एक समध्य बिंदु के बेस पे लेंगे तो ये 4 किसके बेस पे रहेगा, 12 किसके अकॉर्डिंग में आएगा, 20 किसके बेस पे रहेगा, 28 किसके बेस पे रहेगा, 36 किसके बेस पे रहेगा। इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निम्न सीमा के लिए देखें और किसके लिए देखें, उच्च सीमा के लिए देखें। हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो निम्न सीमा और उच्च सीमा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं भाई, हमारे पास ये किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे भी रहेगा। ठीक है, तो जब भी ये आप लोगों के पास आता है, सीमा के माध्यम से आपके पास आता है, सीमाएँ के माध्यम से आपके पास ये आता है, तो एक वर्ग के बेस पे रहता है, वर्ग की सीमा, वर्ग की निम्न सीमा, दूसरा वर्ग की उच्च सीमा। ठीक है, ये मोस्टली रहता है। ठीक है, क्योंकि ये न्यूनतम मान पर आधारित होता है, न्यूनतम मान पर आधारित होता है और ये अधिकतम मान पर आधारित होता है। ठीक है, ये आप लोगों का लघु सीमा भी होता है
छोटा जिसको बोलते हैं, दीर्घ सीमा के बेस पे होता है। ठीक है, ये आप लोगों का मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपके पास, मिनिमम वैल्यू के बेस पे हो जाएगा, और ये आप लोगों का मैक्सिमम लिमिट। तो जब भी सीमाएं के माध्यम से हमारे लोग के पास आएगा तो ये वर्ग की निम्न सीमा के अकॉर्डिंग में रहेगा, एक न्यूनतम वैल्यू के बेस पे रहेगा, एक अधिकतम वैल्यू के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो वर्ग की निम्न सीमा के अंतर्गत देखते हैं तो एक न्यूनतम मान के बेस पे रहेगा और एक उच्चतम मान के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो वर्ग की एक निम्न सीमा को हम लोग न्यूनतम मान के लिए देखते हैं, एक वर्ग की उच्च सीमा को एक अधिकतम मान के लिए देखते हैं। ठीक है, तो वर्ग की निम्न सीमा न्यूनतम मान के बेस पे रहेगा, एक वर्ग की उच्च सीमा अधिकतम मान के लिए रहेगा। तो वर्ग की निम्न सीमा लघु सीमा के बेस पे रहेगा, वर्ग की उच्च सीमा अधिकतम मान दीर्घ सीमा के बेस पे रहेगा। तो एक को हम लोग एक्स के बेस पे देख सकते हैं, एक को एफ के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो लघु सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा और दीर्घ सीमा के बेस पे क्या हो जाएगा, ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं भाई, कि वर्ग की निम्न सीमा किसके बेस पे रहता है, वर्ग की उच्च सीमा किसके बेस पे रहता है, न्यूनतम मान किसके बेस पे रहता है और अधिकतम मान किसके बेस पे रहता है। लघु सीमा क्या होती है, दीर्घ सीमा क्या होती है, न्यूनतम मान क्या होती है, अधिकतम मान क्या होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो एक वर्ग की निम्न सीमा से रिलेटेड रहेगा, एक वर्ग की उच्च सीमा से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो वर्ग की निम्न सीमा न्यूनतम मान के बेस पे देखेंगे तो एक लघु सीमा से आ जाएगा, और वर्ग की उच्च सीमा को देखेंगे तो एक अधिकतम मान दीर्घ सीमा के बेस पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक को लघु सीमा के बेस पे ले लेते हैं, एक को हम लोग दीर्घ सीमा के बेस पे ले लेते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लघु सीमा के बेस पे रहेगा, एक दीर्घ सीमा के बेस पे रहेगा। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रूटिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि लघु सीमा के बेस पे क्या रहेगा, दीर्घ सीमा के बेस पे क्या रहेगा। ठीक है, तो एक को हम लोग लघु सीमा के अंतराल में पढ़ा सकते हैं, दूसरा को दीर्घ सीमा के बेस पे भी पढ़ा सकते हैं भाई। ठीक है, और बता सकते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। तो एक को वर्ग की निम्न सीमा, दूसरे को वर्ग की उच्च सीमा के लिए, जैसे कि पहला वर्ग का मान 0 से 8 के बेस पे था, दूसरा 8 से 16 के बेस पे है, फिर 16 से 24 के बेस पे है, फिर 24 से 32 के बेस पे है, फिर 32 से 40 के बेस पे। ठीक है, तो 0 से 8 के बेस पे है, फिर 8 से 16 के बेस पे है, फिर 16 से 24 के बेस पे है, फिर 24 से 32 के बेस पे है, फिर 32 से 40 के बेस पे है। तो 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40, और पहला 4 के बेस पे है, फिर 12 के बेस पे है, फिर 20 के बेस पे है, फिर 28 के बेस पे है, फिर 36 के बेस पे है, फिर 6, 7, 9, 11, 13 के बेस पे है। तो वर्ग की माप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे भी देखेंगे, तो क्योंकि इसकी न्यूनतम वैल्यू के बेस पे देखेंगे तो हमारे पास तो ये 0 के बेस पे है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ये 0 के बेस पे हो जाएगा, ये 8 के बेस पे हो जाएगा, ये 16 के बेस पे, ये 24 के बेस पे, ये 32 के बेस पे हो जाएगा, और हाईएस्ट वैल्यू तो ये है 8 के बेस पे, इसका 16 के बेस पे, इसका 24 के बेस पे, इसका 32 के बेस पे, इसका 40 के बेस पे है। ठीक है, तो ये आप लोगों का 8 के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का 16 के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का 24 के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का 32 के बेस पे हो जाएगा, ये आप लोगों का 40 के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके किसके एक रूटिंग में रहेगा और किसके किसके क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा। तो एक को हम लोग 8 के माध्यम से देख सकते हैं, और एक को 16 के माध्यम से देख सकते हैं, एक को 24 के माध्यम से देख सकते हैं, एक को 32 के माध्यम से देख सकते हैं, एक को
40 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ठीक है। वर्ग की माप में 8, 16, 24, 32, 40 के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेसिस में रहेंगे, ठीक है। तो 8, 16, 24, 32, 40 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से जान सकते हैं भाई कि वर्ग की माप 8 के बेस पे क्या होता है, 16 के बेस पे क्या होता है, 24 के बेस पे क्या होता है, 32 के बेस पे क्या होता है, 40 के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो वर्ग की माप के बेस से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। 8 के बेस पे क्या हो जाएगा, 16 के बेस पे क्या हो जाएगा, 24 के बेस पे क्या हो जाएगा, 32 के बेस पे क्या हो जाएगा, 40 के बेस पे क्या हो जाएगा। तो वर्ग की माप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। 8 के बेस पे क्या होता है, 16 के बेस पे क्या होता है, 24 के बेस पे क्या होता है, 32 के बेस पे क्या होता है, 40 के बेस पे क्या होता है। तो वर्ग की माप में 8 के माध्यम से जान सकते हैं, एक 16 के माध्यम से जान सकते हैं, एक 24 के माध्यम से जान सकते हैं, एक 32 के माध्यम से जान सकते हैं, एक 40 के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। कि 8 के माध्यम से क्या हो जाएगा, 16 के माध्यम से क्या हो जाएगा, 24 के माध्यम से क्या हो जाएगा, 32 के माध्यम से क्या हो जाएगा, 40 के माध्यम से क्या हो जाएगा। क्योंकि वर्ग की माप 8 के माध्यम से होता है, फिर 16 के माध्यम से होता है, फिर 24 के माध्यम से होता है, फिर 32 के माध्यम से होता है, फिर 40 के माध्यम से होता है। एक समध्य बिंदु के बेस पे 4 होता है, फिर 12 होता है, फिर एक 20 के बेस पे होता है, फिर एक 28 होता है, फिर एक 36 होता है। बारंबारता के बेस पे देखते हैं तो एक 6 होता है, एक 7 होता है, एक 9 होता है, एक 11 होता है, एक 13 होता है। तो वर्ग की निम्न सीमा और वर्ग की उच्च सीमा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये किसके अकॉर्डिंग। अब सिग्मा एफ एक्स के बेस पे करते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे देखते हैं हम लोग। इन दोनों का किसके बेस पे देखते हैं भाई, मल्टीप्लाइकेशन के बेस पे देखते हैं। तो 6 चौक 24, 6 4 जा 24, 12 7 84, 20 निया 180, 11 अट्ठे 88, कितना बच गया 8, 11 दूनी 22, 22 और 8 30, 13 छके 78 का 8, 7 आ गया, 13 तिया 39, 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा, 39 और 7 करोगे तो ये हो जाएगा 46, ठीक है। ये इसके माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वर्ग की माप 0 से 8 के माध्यम से था, एक 8 से 16 था, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 के बेस पे था। तो यहाँ पर हम लोगों का मध्य बिंदु कितना आ गया, इसका 4 आ गया। इसमें देखिए 8 8 जोड़ते जाना है, 4 आ गया तो 4 में 8 जोड़े तो 12, 12 में 8 20, 20 में 8 28, 28 में 8 36 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये बारंबारता एक का मान एफ के मान के रूप में आप लोगों का ये दिया गया है, ठीक है। ये 6 के बेस पे है, दूसरा 7 के बेस पे है, तीसरा 9 के बेस पे है, चौथा 11 के बेस पे है और पांचवा 13 के बेस पे है। और सिग्मा एफ एक्स को तो मैं गुणा कर दिया कि 6 चौक 24 के बेस पे होता है, 12 7 84 के बेस पे होता है, 20 निया 180 होता है, 28 11 308 होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे। और ये 36 के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि 36 के माध्यम से भी किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो 13 छके 78 होता है, 13 5 65, 13 छके 78 का 8 हासिल आ गया 7 और 13 3 39, 39 और 7 हो जाएगा 46, 468 के बेस हो जाएगा। तो इसको जोड़ोगे सिग्मा एक्स के बेस पे तो ऐसा जोड़ सकते हो भाई, 4 2 6, 6 दूनी 12, 12 8 20 का 0 हासिल आ गया 2 3 2 5 6 7 8 9 10, 100 हो गया। इसको जोड़ना चाहोगे तो आप लोग ऐसा जोड़ सकते हो भाई, 6 7 13, 13 9 22, 21 24 25 26 का 6 2 3 4, 46 हो जाएगा ये। और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8, 8 दूनी 16, 8 3 24 का 4 हासिल आ गया 2 6 2 8, 8 8 16, 16 8 24, 24 25 26 का 6 हासिल आ गया 2 4 2 6, 7 8 9 1 10, ये हो जाएगा 1064 के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा एक्स इक्वल हो जाएगा 100 के बेस पे, सिग्मा एफ के माध्यम से हो जाएगा 46 के माध्यम से, सिग्मा एफ एक्स इक्वल हो जाएगा 1064 के माध्यम से। सीमाएं के माध्यम से देखेंगे तो एक वर्ग की निम्न सीमा निम्नतम मान के बेसिस हो जाएगा, लघु सीमा मिनिमम वैल्यू के बेस पे देखेंगे, दूसरा को वर्ग की उच्च सीमा के बेस पे देखेंगे तो इसको अधिकतम मान दीर्घ सीमा के बेसिस हो जाएगा जो कि मैक्सिमम के वैल्यू के बेसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि वर्ग की निम्न सीमा किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, वर्ग के उच्च सीमा किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, लघु सीमा किसके बेस पे रहता है, दीर्घ सीमा किसके अकॉर्डिंग में रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस वर्ग की माप, एक समध्य बिंदु, बारंबारता, सिग्मा एफ एक्स के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इतने में इसका जितने भी
माध्यिका के बेस पे है, और जितने भी बहुलक के बेस पे है, समांतर माध्यक के बेस पे, जितने भी फंडामेंटल नॉलेज है, जितने भी फार्मूलास हैं, जितने भी बेसिक नॉलेज है, इतने में आप लोगों का ये कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद जो एक्सरसाइज है, इसमें 2 एक्सरसाइज है भाई, 16.1 16.2 के बेस पे है। ठीक है, तो इस कंटेंट को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। इसका आगे का जो कंटेंट है एक्सरसाइज, इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है, हम लोग इस वर्ग के माप को देखें। इसका आगे का जो कंटेंट है एक्सरसाइज फर्स्ट 16.1, ठीक है, प्रश्नावली 16.1 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। इतने में आप लोगों का ये पूरा फंडामेंटल नॉलेज और जितने भी फार्मूला है सभी फिनिश होते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में मिलते हैं।